अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू रखेंगे जो कि ब्लड से रिलेटेड था। आज हम ब्लड सेल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, स्पेशली वाइट ब्लड सेल से मुतालिक। एज़ यूजुअल हम सब जानते हैं, और सॉरी ये ज़्यादा कहना बेहतर होगा कि जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं वो जानते हैं कि ब्लड की 3 अक़साम हैं, जिनमें पहली किस्म वाइट ब्लड सेल्स, दूसरी किस्म का प्लेटलेट्स और तीसरी और आखिरी किस्म RBCs कहलाती हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स। आज की इस वीडियो में सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स को फोकस करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। WBCs को लीकोसाइट्स भी कहते हैं। लीको दरअसल ग्रीक वर्ड है जिसके मानी वाइट के हैं। हमारे ब्लड में तकरीबन WBCs की जो तादाद है एवरेज वो 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड है। वाइट ब्लड सेल्स को ग्रेन्यूल्स की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की बिना पर दो मुख्तलिफ क्लासेस में तकसीम किया गया है। वो सेल्स जिनमें ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं उनको ग्रेनुलोसाइट्स का नाम दिया गया, और बाकी जिनमें मौजूद नहीं उनको एक ग्रेनुलोसाइट्स कहा गया। ग्रेनुलोसाइट्स को स्टेनिंग प्रॉपर्टी की बिनाद पर मज़ीद 3 सब क्लासेस में तकसीम किया गया है। न्यूट्रोफिल्स वो सेल जो एसिडिक और बेसिक दोनों स्टेन पर रिएक्ट करते हैं। इसोनोफिल्स जो एसिडिक स्टेन को उठाते हैं, और बेसोफिल जो सिर्फ बेसिक स्टेन पर रिस्पॉन्स देते हैं। इसी तरह एक ग्रेनुलोसाइट्स को भी 2 बड़ी कैटेगरीज में तकसीम किया गया है जो कि मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स किस तरह हमारे जिस्म में काम करते हैं। न्यूट्रोफिल्स की जो लाइफ स्पैन है वो दरअसल 2 to 5 डेज है। डिफरेंशियल काउंटिंग में देखते हैं तो न्यूट्रोफिल्स की तादाद तकरीबन 3000 से 6000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड या टोटल वाइट ब्लड का ये 50 to 70% है। ये इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म के खिलाफ मोनोसाइट्स के साथ मिलकर फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल्स बड़ी तादाद में रिलीज होकर इन्फेक्टेड एरिया की तरफ मूव कर जाते हैं और वहां जाकर इस एरिया के गिर्द चिपक जाते हैं, और एक न्यूट्रोफिल तकरीबन 15 से 20 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होल्ड करके डिस्ट्रॉय करने के बाद खा जाता है। इस प्रोसेस को फीगोसाइटोसिस कहते हैं। इस लड़ाई के दौरान बैक्टीरिया की बॉडी से जो टॉक्सिक रिलीज होता है उसके नतीजे में बहुत से वाइट ब्लड सेल्स भी मारे जाते हैं, और ये डेड सेल इन्फेक्टेड एरिया के दरमियान जमा होकर पस फॉर्मेशन का बायस बनते हैं। जो दूसरी टाइप है वो इसिनोफिल है। इसिनोफिल के जो लाइफ स्पैन तकरीबन 7 to 12 डेज तक है, और इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 150 से 450 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड है, और ये तकरीबन टोटल वाइट ब्लड का 2 to 4% हिस्सा बना रहे हैं। इसिनोफिल्स पैरासाइट्स के खिलाफ डिफेंस मैकेनिज्म मुहैया करता है। इसके ग्रेन्यूल्स में साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसकी मदद से ये पैरासाइट पर अटैक करके इसे किल कर देता है। इसी तरह बेसोफिल्स की जो लाइफ है या जो जिंदगी है वो 12 से 15 दिन तक है। डिफरेंशियल काउंट में अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखी जाए तो वो तकरीबन 0 से 100 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड है, और परसेंटाइल के हिसाब से ये तकरीबन टोटल वाइट ब्लड का 0 से 1 हिस्सा बनता है। ये हीलिंग प्रोसेस में बहुत मददगार है। हीलिंग प्रोसेस के दौरान ये हिस्टामिन, हाइपरिन और साइटोकाइनिन रिलीज करता है। मोनोसाइट्स की जो लाइफ साइकिल है, ये लाइफ स्पैन है, हम देखते हैं 2 to 5 डेज तक है, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है 200 to 600 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड है, और ये टोटल वाइट ब्लड का तकरीबन 2 to 6% हिस्सा बना रहा होता है। ये न्यूट्रोफिल के साथ फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। मोनोसाइट से इंटरल्यूकिन 1 प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर रिलीज होता है। मेच्योर मोनोसाइट सिर्फ चंद घंटों के लिए ब्लड में स्टे करते हैं, इसके बाद ये सेल टिश्यूज में इंटर होकर टिश्यू माइक्रोफेजेस बन जाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल कैप्फर सेल्स, एल्वुलर और सप्लिनिक माइक्रोफेजेस हैं। लिम्फोसाइट्स ग्रेनुलोसाइट्स की दूसरी किस्म जिसका ताल्लुक इम्यूनिटी से है, और लिम्फोसाइट्स को इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।